नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। शिक्षकों को हर महीने टैबलेट चलाने को मिलेगा 200 रुपये का खर्चाना। अब जो ये खर्चा मिलने वाला है, इसको लेकर कल ही पत्र जारी हो चुका था और उस पर भी वीडियो बनाई जा चुकी है। पत्र सहित बनाई गई थी, तो जो लोग चाहें वो जाके वीडियो देख सकते हैं। पढ़ लेते हैं पूरी खबर। तो क्या दी गई है, तो परिषदीय स्कूलों में अब शिक्षकों को डिब्बे में बंद टैबलेट बाहर निकालकर उपयोग करना ही होगा। करीब 6 महीने से शिक्षक तरह तरह का बहाना बनाकर इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आखिरकार टैबलेट चलाने के लिए 1.3 लाख स्कूलों को 2 महीने की धनराशि भी जारी कर दी गई है। अभी तक कुल 2.09 लाख टैबलेट बांटे जा चुके हैं। एक टैबलेट चलाने के लिए सिम कार्ड व इंटरनेट डाटा के लिए वार्षिक 2400 रुपये दिए जाएंगे। यानी एक टैबलेट चलाने के लिए 200 रुपये मासिक खर्च दिया जाएगा। 2 टैबलेट के वार्षिक 4800 रुपये भी मिलेंगे। धनराशि जारी कर दी गई है। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी के अनुसार करेंगे। अभी प्रत्येक विद्यालय के 2 टैबलेट चलाने के लिए 2-2 महीने के 800 रुपये की धनराशि जारी की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, मिड डे मील, नामांकन व आय व्यय सहित सभी 14 रजिस्टर को डिजिटल कर दिया गया है। अब ऑनलाइन डाटा फीड करेंगे शिक्षक। तो टैबलेट पर प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन शिक्षक इन रजिस्टर पर ऑनलाइन डाटा फीड करेंगे और उसकी राज्य स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। आगे शिक्षकों का भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। बीते नवंबर में एक टैबलेट चलाने के लिए 1500 रुपये व 2 टैबलेट चलाने के लिए 3000 रुपये की धनराशि जारी की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अब अगर शिक्षकों ने इसका उपयोग नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जो ये पेपर कटिंग आई है, इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत दी गई हैं। बहुत देखिए, क्या होता है कि जब हम समाज में कोई चीज़ को रखते हैं, इसीलिए चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे इस मीडिया को, लेकिन कभी कभी मीडिया की तरफ से सही रिपोर्टिंग नहीं होती है। जैसा कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि कई प्रकार के बहाने बनाए गए। तो देखिए, सच्चाई एक है और वो सच्चाई ये है कि सिम कार्ड किसके नाम पर लिया जाए। यदि अगर सिम कार्ड हम प्रधानाध्यापक के नाम पर लेते हैं, तो प्रधानाध्यापक जिस दिन यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाएगा, तो क्या वो अपनी सिम कार्ड साथ में लेके जाएगा? क्यों इस पर बात नहीं होती? इसको एक बहाना नहीं कहा जा सकता। फिर क्यों ना जो अधिकारी आते हैं, जिनको सीयूजी नंबर बांटा जाता है, वो भी अपने नाम से सिम ले लें। इस बात पर एक अच्छी बहस होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। इसको बहाना नहीं बनाया जा सकता। अगर हम किसी की पर्सनल डिटेल की बात करें, तो वो उसका राइट है, वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करेगा और अपने आप को बचा के रखेगा। लेकिन अगर हम अपने ही नाम से सिम ले रहे हैं, तो हम अपनी इस जो गोपनीयता है, इसको तो हम एक तरीके से तार तार कर रहे हैं। तो इसको बहाना शब्द ना देकर ये एक ज़रूर बिंदु है, क्योंकि सीयूजी नंबर जैसे सरकारी नंबर मिलता है, तो ऐसे ही सीयूजी नंबर भी अगर हर विद्यालय को बांट दिया जाए, तो शायद ये बात ही ख़त्म हो जाए। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो देखिए, चाहे टैबलेट आए, चाहे मोबाइल से भरना हो, इंटरनेट का प्रयोग तो वैसे भी होता है और रियल टाइम जो डाटा डाला जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग हमेशा से होती रही है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन एक बात सत्य है, पहले के समय में और अब के समय में डिफरेंस है। पहले चीज़ें अलग थी, अब कार्य अलग प्रकार से होते हैं। बीच में बेसिक शिक्षा विभाग की एक ऐसी छवि बन गई थी, जिसकी वजह से आज भी बेसिक के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। आज भी शिक्षक पढ़ाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन एक लोगों के बीच में जानबूझ के कैसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। आप विद्यालयों में जाएंगे, ऐसे ऐसे विद्यालय मिलेंगे आपको, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बच्चे और प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सुविधाएं और प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी शिक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि तभी बड़ा प्राइवेट स्कूल आप खोल लें, लेकिन जो शिक्षक अहर्ता है, वो यहाँ से बेटर आप कभी भी नहीं ला सकते। इस पेपर को पास करने में चाहे 69,000 भर्ती रही हो, 68,500 भर्ती रही हो, इन पेपर को पास करने में बड़ों बड़ों के पसीने निकल जाते हैं। बच्चे यूपी टेट और सी टेट का पेपर तक पास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे उंगली उठाना तो आसान नहीं है किसी के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर सब योग्य हैं। हाँ, कुछ हैं ऐसे गड़बड़ लोग, तो ये नहीं कह सकते कि एक मछली की वजह से तालाब गंदा है, लेकिन ज़रूर कार्रवाई जो ना करे काम, उसके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन पेपर कटिंग से हमेशा ऐसी उम्मीद आती है
कि वो चीज़ें ऐसी रखें ताकि समाज में सही चीज़ पहुँचे। बहाना न बनाकर असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी वार्ता होनी चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात ये है कि अब आगे इस पर क्या और निर्देश आते हैं, क्योंकि अभी भी सिम कार्ड को लेकर एक संशय बना हुआ है। देखते हैं सिम कार्ड को लेकर क्या अलग से कोई आदेश आने वाला है या फिर शिक्षकों को अपनी ही आईडी से सिम लेनी पड़ेगी। जो भी खबर आएगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।